स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है गवर्नमेंट जॉब डेली पे। चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो से। एक नई रिक्रूटमेंट, नई वैकेंसी पीडीएफ फाइल जो एसएससी की तरफ से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। इस वीडियो में आपको सारा कुछ डिटेल बताऊंगा। सैलरी, एज, क्वालिफिकेशन, फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं इसका पीडीएफ फाइल एसएससी का तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन होगा। तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आपका सब मिनिस्टर पोस्ट है वैकेंसी कुछ, और दिल्ली पुलिस में कुछ वैकेंसी है। इसका डेट ऑफ सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 26 से शुरू हो चुका है, 26 सितंबर से, और 16 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। उसके अंदर ही आपको फॉर्म फिलअप वगैरह सब कुछ करना पड़ेगा। फ़ी पेमेंट वगैरह आप एक दिन के बाद ही कर सकते हैं। 17 अक्टूबर लास्ट डेट है फ़ी पेमेंट में। आप करेक्शन अगर करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप के बाद, आपका डेडलाइन मिल जाएगा आपका 26 से, मतलब 2 दिन मिलेगा, 24 से 26 का अक्टूबर में। टेंटेटिव शेड्यूल एक्ट एग्जामिनेशन लिखा गया है। जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, सीबीटी होगा एग्जामिनेशन, वो नवंबर दिसंबर में 2025 में हो जाएगा। तो बात करते हैं इसका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ, वैकेंसीज वगैरह सब कुछ। तो पहले सब इंस्पेक्टर का जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट है और सीएपीएफ में और दिल्ली पुलिस में, उसका सैलरी वगैरह क्या रहेगा। तो लेवल 6 पेमेंट का सैलरी रहता है। बेसिक पे सैलरी आपका 35,400 आएगा स्टार्टिंग। उसमें आपका अलाउंसेस वगैरह सब कुछ जोड़ा जाएगा। अलाउंसेस, अदर बेनिफिट्स और अदर कुछ ओटी टाइप ओवर टाइम आप कर रहे हैं तो उसका सब कुछ आपका जोड़ा जाएगा। तो टोटल 35,400 आपका बेसिक पे रहेगा। आसपास मिला के आपका 50 से 55,000 आपका सैलरी पर मंथ का आ जाएगा। ये ग्रुप बी का नॉन गैजेटेड है, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, सब इंस्पेक्टर पोस्ट है। ये सीएपीएफ में और दिल्ली पुलिस में वही सेम लेवल 6 का पोस्ट है, मगर दिल्ली पुलिस में आपका ग्रुप सी का पोस्ट इसका रहता है। तो टेंटेटिव वैकेंसी की बात करते हैं तो सब इंस्पेक्टर में दिल्ली पुलिस में कितना वैकेंसी, मेल के लिए टोटल 142 वैकेंसी रखा गया है और फीमेल के लिए 70 वैकेंसी रखा गया है। तो दिल्ली पुलिस में आप अप्लाई कर रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट एग्जीक्यूटिव की 145 एंड सब इंस्पेक्टर की एग्जीक्यूटिव की फीमेल 70 रखा गया है। और सीएपीएफ में अगर बात करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में, आपका कुछ क्राइटेरिया मतलब ट्रेड वगैरह रहता है, जैसे कि डिवाइड रहता है सीआरपीएफ ऑर्गेनाइजेशन, बीएसएफ ऑर्गेनाइजेशन, आईटीबीपी ऑर्गेनाइजेशन, सीआईएसएफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसएसबी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें टोटल मिला के आपका 2861 वैकेंसी रखा गया है। 10% वैकेंसी 2861 का 10% वैकेंसी कुछ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रखा गया है। जो आर्मी कैंडिडेट है और कोई भी डिफेंस में मतलब जॉब करके सर्विस करके रिटायर किए होंगे, उन लोग के लिए एक सर्विसमैन 10% वैकेंसी रखा गया है 286 का। अब बात करते हैं इसका जो एज लिमिट की। एज लिमिट में क्या रहेगा, इसका एज लिमिट रहता है 20 से 25, मतलब मिनिमम 20 एज रखा गया है कैंडिडेट की और मैक्सिमम 25 एज रखा गया है। इसमें रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ है। SC ST 5 ईयर की रिलैक्सेशन है। OBC के लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन। एक्स सर्विसमैन जो 10% है उनके लिए 3 ईयर की रिलैक्सेशन। अगर आपका सर्विस पीरियड, आप मिलिट्री से आए हुए हैं, सर्विस पीरियड ख़त्म होकर 3 साल हो गया है, तो उसी 3 साल के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एक्स सर्विसमैन माना जाएगा। नहीं तो उसका अगर 4था साल हो गया होगा तो आपका एक्स सर्विसमैन नहीं माना जाएगा। तो विडोज़, डाइवोर्स वुमेन वगैरह सब कुछ आपका 35 एज तक रहेगा। SC ST कैंडिडेट विडोज़ वगैरह 40 एज तक रहेगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं उन लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 30 एज तक रहेगा। जनरल एंड EWS कैंडिडेट एंड SC ST कैंडिडेट उनका 35 एज रहेगा एंड OBC कैंडिडेट उनका 33 एज का रहेगा। एज रिलैक्सेशन वगैरह सब कुछ अच्छा खासा दिया गया है। अब बात करते हैं तो मेन क्वालिफिकेशन की। इसका एलिजिबल क्राइटेरिया मेन क्वालिफिकेशन का रहेगा, मतलब एक कैंडिडेट अगर उनका बैचलर डिग्री है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है। तो पहले ही बैचलर डिग्री कोई भी ट्रेड में हो, नो प्रॉब्लम। कोई भी ट्रेड में अगर आपका बैचलर डिग्री होगा, 4 साल का या 3 साल का बैचलर डिग्री होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक मेन पॉइंट एसएससी तरफ से
अगर आपका मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट दिल्ली पुलिस में आपका भर्ती होना चाहते हैं, आपके पास एक तो LMB मोटरसाइकिल या कार का LMB ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर CAPF में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी नहीं है, मगर आपका जो अगर दिल्ली पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस एक तो ज़रूरी है, मोटरसाइकिल या कार का। तो कैंडिडेट इसका अप्लाई करने का फॉर्म फिलअप का फ़ी वगैरह क्या रहेगा, तो फ़ी रहता है 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट के लिए एंड EWS OBC कैंडिडेट के लिए, और वुमेन कैंडिडेट, मेल कैंडिडेट, टोटल मेल कैंडिडेट SC ST OBC हर कोई मेल कैंडिडेट के लिए, उनके लिए 100 रुपीज़ फ़ी पेमेंट वगैरह रहेगा फॉर्म फिलअप का। वुमेन कैंडिडेट अगर बिलोंगिंग करते हैं तो SC ST एंड एक्स सर्विसमैन, तो उनके लिए कुछ फ्री वगैरह नहीं है, मगर वुमेन कैंडिडेट अगर जनरल है और EWS है तो उनके लिए, OBC है तो उनके लिए 100 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट वगैरह रहेगा। मैं पहले ही बोला था 17 तारीख इसका लास्ट डेट है, एक दिन के बाद, मतलब फॉर्म फिलअप 16 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद 17 तारीख लास्ट डेट है, वहीं पे आपका फ़ी पेमेंट वगैरह रहेगा। इसमें सारा कुछ दिया गया है, कहाँ का एग्जामिनेशन होगा आप दे सकते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं पे डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की बात करते हैं, कैसे प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन कैसे होगा। पहले तो आपका पेपर 1 पेपर 2 रहेगा एग्जामिनेशन, तो फिजिकल, उसके बाद पेपर 2 के बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट वगैरह रहेगा, PET रहेगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह रहेगा। तो पेपर 1 पेपर 2 में आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सिलेबस आप देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पेपर 1 का रहेगा। ये टोटल आपका 2 3 4 200 मार्क का रहेगा, 2 आवर ड्यूरेशन रहेगा इसका एग्ज़ाम वगैरह। पेपर 2 में आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेसर रहेगा, जिसमें मैक्सिमम 200 मार्क का रहेगा और टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे का रहता है। इसमें हर एग्ज़ाम की तरह आपका 0.25 मार्क इच रॉन्ग आंसर का आपका काटा जाएगा पेपर 1 पेपर 2 में। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा एंड उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मैं बताऊंगा फिजिकल एंड्योरेंस में कितना हाई जंप वगैरह कितना लेना है। तो इसमें कुछ बोनस वगैरह दिया गया है SSC की तरफ से, जैसे कि NCC सर्टिफिकेट अगर होल्डर है कोई भी कैंडिडेट, अगर आपका C सर्टिफिकेट हो तो वो आपका टोटल मार्क से 10 मार्क का आपको बोनस दिया जाएगा, B सर्टिफिकेट हो तो 6 मार्क बोनस दिया जाएगा, नहीं तो A सर्टिफिकेट तो 4 मार्क का बोनस वगैरह दिया जाएगा। तो ये वगैरह सब एग्जामिनेशन CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बात करते हैं इसका क्राइटेरिया जो रहता है, जो लॉन्ग जंप हाई जंप कैसे मारना है। तो पहले बताता है, तो इसका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल कैंडिडेट का कितना होगा, जैसे कि 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट वगैरह 85 एक्सपेंडेड, अनएक्सपेंडेड 80 रहेगा मेल कैंडिडेट। एंड जो कैंडिडेट इस जगह पे रहते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गढ़वाल, गोरखा, मराठास, कश्मीर वैली, लेह लद्दाख एंड सिक्किम पे, उनके लिए हाइट वगैरह 165 रखा गया है और चेस्ट वगैरह सेम रहता है। उस ST कैंडिडेट के लिए 162.5 इंच का हाइट वगैरह रहेगा एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 का हाइट वगैरह रहता है। तो फीमेल कैंडिडेट जो कोई इस एरिया पे रहते हैं उनके लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट वगैरह रहता है, आप देख सकते हैं। आप PDF फाइल, वीडियो को पॉज करके आप PDF फाइल वगैरह सब पढ़ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर वो तो रह गया दिल्ली पुलिस में अगर आपको भर्ती होना है। उसके बाद CAPF में अगर आपको भर्ती होना है, करीब आसपास का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसपास आप देख सकते हैं। जो CAPF में वो दिल्ली पुलिस में होगा। तो अब बात करते हैं इसका फिजिकल एंड्योरेंस कैसे होगा। तो आपका कुछ 100 मीटर का रेस हैगा, वो 16 सेकंड में आपको कंप्लीट कर रहे हैं, वो मेल कैंडिडेट के लिए है। 6.5 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर का आपका रेस कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप आपको मारना है 3.6 मीटर का लॉन्ग जंप, 3 चांस मिलेगा उसके अंदर ही। 1.2 मीटर आपको हाई जंप मारना है, 3 चांस मिलेगा। 4.5 मीटर आपको करना है, 3 चांस मिलेगा। सब में 3 चांस मिलता है। उसके बाद इसके हिसाब से आपको इतना सब कुछ लिमिट में रख के करना पड़ेगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 सेकेंड में 100 रेस कंप्लीट करना है उनको, और 4 मिनट में आपको 800 मीटर रेस का कंप्लीट करना है। 3 चांस मिलेगा आपको लॉन्ग जंप में 2.7 मीटर मारने के लिए और 0.9 मीटर मारने के लिए।
पोस्ट प्रेफरेंस की स्टूडेंट्स पोस्ट प्रेफरेंस की बात करते हैं। आप अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप के टाइम में आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसा दिया जाएगा, तो आप सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ए में आपका पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो बी लिखा होगा वो आपका सेकंड वगैरह रहेगा। उसके बाद सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स सी रहेगा। सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स डी रहेगा। सब इंस्पेक्टर इन इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स ई रहेगा। सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल का एफ रहेगा। तो टोटल ये सीरियल वाइज रखा गया है ABCDEF, इसमें आप चॉइस करके आपका पोस्ट प्रेफरेंस आप ले सकते हैं। आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन मतलब कैसे उसका परसेंटेज क्या रखेंगे, तो आप क्वालिफाई होंगे मतलब 30% जनरल कैंडिडेट अगर रख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 बोथ में, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन होगा, क्वालिफाई हो गए। OBC EWS कैंडिडेट के लिए 25% रखा गया है और अदर SC ST एंड अदर एक्स सर्विसमैन उनके लिए 20% रखा गया है। उसके बाद मैंने बोला था कि सर्टिफिकेट वगैरह NCC सर्टिफिकेट अगर है कैंडिडेट के लिए उनको भी बोनस वगैरह सब कुछ मार्क वगैरह मिल जाएगा। प्रोसीजर क्या रहेगा, कैंडिडेट के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है कि SCC में अगर वेबसाइट चेंज हो गया है तो प्रोसीजर क्या रहेगा। इसमें कुछ मोबाइल वगैरह भी आपको कैमरा में आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर वगैरह उठाना पड़ेगा, कैप्चर करना पड़ेगा। तो प्रोसीजर पहले आप ssc.gov.in में जाके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन अगर होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे जा सकते हैं। अगर नहीं होगा तो आप रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लाइव एप्लीकेशन रहेगा उसमें क्लिक करके आपका फिलिंग इन द एप्लीकेशन मतलब फिलअप करना पड़ेगा, वो फॉर्म वगैरह सब कुछ फिलअप करने के बाद जो डायरेक्ट रहेगा आपका जो फ़ोटो कैप्चर करने के लिए आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर वगैरह, तो आपको मोबाइल पे उसका एप्लीकेशन है वो उसका एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। SSC माई आप ऐसे कुछ माई SSC ऐसे कुछ तो आपको डाउनलोड करना वो प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा। वहीं पर डाउनलोड करने के बाद आपका फ़ोटो एंड सिग्नेचर वगैरह वहीं पे आप अपलोड करेंगे, वो फेच करेगा वेबसाइट में, वेबसाइट में दिख जाएगा। तो इतना ही बस फॉर्म फिलअप वगैरह फी पेमेंट वगैरह आपको डिटेल दे दिया हूँ। इस PDF फाइल में भी वो सब डिटेल सब दिया गया है, जैसे कि स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दिया गया है। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, नीचे आप जाएंगे तो देखिए स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ दिया गया है SSC की तरफ से। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी अगर डाउट होगा तो स्क्रीनशॉट आपको देख सकते हैं, देख कर आप फॉर्म फिलअप भी कर सकते हैं। तो इतना ही बस। दूसरी कोई नोटिफिकेशन अगर गवर्नमेंट का आ रहा है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो मेरे चैनल गवर्नमेंट जॉब डेली पोस्ट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।